प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 16 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम उदासीनीकरण प्रक्रिया को समझेंगे कि ये प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण अर्थात जब हम कोई भी अम्ल अर्थात किसी अम्ल या फिर किसी सारक मतलब सार, उन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया होती है, अर्थात जब हम किसी अम्ल को और क्षार को मिला देते हैं और उनके बीच में जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक अम्ल ले लिया, उसके साथ दूसरा सार ले लिया, दोनों को मिला दिया। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या बनेगा, लवण अर्थात नमक और जो है जल बनेगा। ये होता है उदासीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें हमेशा कुछ मात्रा में उष्मा मतलब गर्मी भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है अर्थात बाहर निकलती है। जब कोई अम्ल सार मिलता है तब लवण और जल बनता है और उस दौरान उष्मा भी निकलती है जिससे गर्माहट पैदा होती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो लवण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। अर्थात हमें जो है इनमें अम्ल और क्षार की को भी देखना होता है कि कौन सा क्षार किसके साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हम किसको मिलाएंगे, अम्ल को मिलाएंगे। अम्ल कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम प्रतिक्रिया कराते हैं। जैसे हमने करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, अर्थात हमने एक क्षार ले लिया, एक अम्ल ले लिया। जब हमने इनकी प्रक्रिया कराई दोनों की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक प्लस जल हमें प्राप्त होगा। तो ये जो उदासीकरण अभिक्रिया होती है और इसमें जो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक और जल का निर्माण होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस क्रियाकलाप को हम करके देखते हैं कि करना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक परखनली लेनी है, दो परखनली जैसे इसमें दिखा रखा है। परखनली लेनी है इस प्रकार से, ये एक परखनली, ठीक है। उस प्रखनली के एक चौथाई का मतलब चौथा हिस्सा, मान लो प्रखनली इतनी बड़ी है तो इसके इतने हिस्से में, चौथे हिस्से में, ठीक है, यहाँ तक हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर भर देना है। और जो तनु हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये रंगहीन होता है, अर्थात इसमें कोई रंग नहीं होता है, जैसा कि इसमें प्रखनली में दिखाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं दिख रहा है, जैसा आप देख रहे हैं प्रखनली के अंदर। अब इसमें जो फिनाल्फथेलिन सूचक होता है कि 2-3 बूंद प्रखनली में मिलाएं, ये सूचक है जो अक्सर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में प्रयोग लाए जाते हैं। प्रखनली को धीरे धीरे हिलाइए। अब हम इस प्रखनली को हिलाते हैं। फिनाल्फथेलिन सूचक क्या होता है, रंगहीन होता है। ये भी रंगीन होता है, सूचक है, रंगीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। अम्ल में मिलाने पर भी इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इस अम्ल में हम सूचक को मिलाते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये वैसा का वैसा ही रहता है। अब आगे क्या करना, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉप में लेना है। अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले डाल लिया, अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉप में लेना है, जैसा कि इस ड्रॉप में दिखाया गया है चित्र में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाना। अब धीरे धीरे जैसे ड्रॉप से बूंदे करके इसके अंदर हम डालेंगे परखनली के अंदर। परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अर्थात इस विलयन को हमें प्यारे बच्चों
तब तक डालना है जैसे परखनली में हल्का गुलाबी रंग आ गया ना, इस प्रकार का रंग आ जाए तब तक हमें इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते रहना है। और फिर क्या करना है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हमें मिलाना बंद कर देना है। अब हम इस परखनली को देखना है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको एक प्रक्रिया के द्वारा जब दोनों मिलते हैं तो उदासीन कर देते हैं उसको, और उदासीन होने पर जो है ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब इससे स्पष्ट होता है, इससे में पता क्या लगा, इससे में ये पता लगा कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनाफथेलिन जो सूचक है वो हमें कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। ये सूचक होते हैं पता करने के लिए, ठीक है ना। तो जब विलयन क्षारीय है तो रंग गुलाबी होगा, और इसके विपरीत मतलब इससे उल्टा यदि हमारा विलयन अम्लीय है तो ये जो है रंगहीन रहता है। हम उदासीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद जैसे हमारा प्रोसीजर पूरा हुआ तब उस परखनली को क्या करते हैं, उसको छू करके देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो कुछ हमें गरम गरम महसूस होती है। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि जो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर लवण और जल के साथ साथ क्या होता है, कुछ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, जिसके कारण से यह परखनली गर्म होती है और उसी कारण परखनली का तापमान भी बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास है, जैसे उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो प्यारे बच्चों, जब अम्ल जो है किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ये बात सत्य है या फिर असत्य है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बात है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि जब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा जल और लवण का ही निर्माण होता है। ये बात क्या है, सत्य है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित होता क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, जो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर है कि इस अभिक्रिया में निर्मित लवण अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अर्थात इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है या फिर उदासीन भी हो सकता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जो हम उदासीकरण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो अभिक्रिया के बाद जब हम परखनली को स्पर्श करते हैं तो हमें गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उसमें जो है कुछ मात्रा में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, और यही ऊष्मा जो है परखनली के तापमान को बढ़ा देती है, और जब हम इसको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तब हमें ये गर्म महसूस होती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है, ये दूसरे प्रश्न का, ये तीसरे प्रश्न का आंसर है और ये चौथे प्रश्न का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों आप प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।